सोनपुर की गलियों में इस बार दिवाली की धूम मची हुई है। रात में जगह जगह रंग बिरंगी लाइटें टिमटिमा रही हैं, जिससे घरों की सजावट देखते ही बनती है। और पूरे बाजार में मिठाइयों की दुकानें सजी हुई हैं। हर गली से मावे और मिठाइयों की महक उठ रही है। लेकिन बच्चों की टोलियां तो दिवाली आने के पहले ही धमाचौकली मचा रही हैं। मोहल्ले में कुछ बच्चे हैं जो दिवाली का मतलब केवल पटाखे फोड़ना समझते हैं। राजू, अमन, सूरज और प्रीति ये चारों स्कूल से लौटते ही रोज दिवाली की तैयारी पर चर्चा करते हैं। राजू फुसफुसाकर कहता है, मम्मी पापा तो मना कर रहे हैं, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा धमाका हम ही करेंगे। अमन झट से जवाब देता है, मैंने पॉकेट मनी बचाई है, दुकान चलते हैं। सूरज जोश में कहता है, मैं तो पॉप पॉप झटका पटाखे पहले ही ला चुका हूँ, जिनसे दीवार से टकराकर धमाका होता है। प्रीति थोड़ा डरते हुए कहती है, सूरज, पिछली बार जब तुमने पटाखा फोड़ा था तो टॉमी बेचारा पूरा दिन डर के मारे भौंकते हुए फिर रहा था। बाकी तीनों हंसने लगते हैं। अरे तू तो हमेशा जानवरों की बात करती है, इस बार मजा देखना। उसी समय वहाँ से विक्की और उसकी बहन प्राची गुजरते हैं। विक्की मुस्कुराकर कहता है, अरे भाइयों, तुम सब भी तैयार हो धमाके के लिए? मैं तो नया स्टॉक लाया हूँ, बम, रॉकेट, फुलझड़ी सब। प्राची घबरा कर कहती है, विक्की बस करो, अगर तुमने पटाखे जलाए तो मैं मम्मी से तुम्हारी शिकायत करूंगी। तुम पूरे मोहल्ले को परेशान कर देते हो। याद है पिछली बार जब तुमने बाल्टी में पटाखा डाला था तो सब डर गए थे? विक्की मुंह बनाकर कहता है, अरे दिवाली है, धमाके नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? दोपहर में मोहल्ले के सारे बच्चे इकट्ठे होते हैं। सूरज दीवार पर पॉप-अप पटाखा मारता है तो शर्मा आंटी का कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है। रोहित जानबूझकर पॉप-अप पटाखा ऐसी जगह चलाता है जहां पर गाय, बैल और अन्य जानवर बैठे रहते हैं। अमन डिब्बे में पटाखा डालता है, धड़ाम, कबूतर उड़ जाते हैं, कुत्ते भौंकने लगते हैं, बिल्लियां भाग जाती हैं। विक्की जो इतना शातिर है कि वो सिर्फ ऐसे घरों के आसपास पटाखे चलाता है जहां बड़े बुजुर्ग दोपहर में सो रहे होते हैं। उसकी बहन प्राची उसे समझाती है, विक्की बस करो, ये सही नहीं है। पर विक्की अपने दोस्तों के साथ हंसते हुए कहता है, अब देखो सबसे बड़ा धमाका। और वो हाथ में लिए पटाखे में आग लगाकर ऊपर उछाल देता है। आवाज आती है, धड़ाम, चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। इससे पहले घर से कोई निकले, पूरी धमाका पार्टी गली से गायब हो जाती है। तभी विक्की एक अधजला पटाखा उठाता है और कहता है, शायद ये फटा नहीं था, अब देखो इसे। और माचिस की तीली पटाखे के पास ले जाता है। तभी फुस, बच्चे चिल्लाते हैं, फुस्सी पटाखा। लेकिन ये क्या, जब चारों तरफ फैला धुआं शांत होता है तब विक्की के चेहरे पर बारूद का सारा धुआं लग जाता है। उसका मुंह लाल पड़ जाता है। सारे बच्चे डर जाते हैं। प्रीति जल्दी कहती है, चलो अमन, इससे पहले विक्की को कोई परेशानी हो इसकी मम्मी के पास चलो। लेकिन अमन डर के मारे घर जाने को भी तैयार नहीं है। अमन डॉक्टर अंकल को बुलाने दौड़ता है। प्राची रोते हुए कहती है, मैंने कहा था ना विक्की, पटाखों से मत खेलो। डॉक्टर अंकल आते हैं, मरहम लगाते हुए कहते हैं, बेटा, ये तो भगवान की दया है कि तुम बच गए। पटाखे मजे के लिए नहीं, समझदारी से जलाए जाते हैं। हादसे पल भर में हो जाते हैं। अगले कुछ दिन विक्की स्कूल नहीं जाता। उसका चेहरा ठीक होते होते धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि उसने कितना गलत किया। जब वो ठीक होकर स्कूल जाता है, बच्चे उसे लाल मुंह वाला बंदर कहकर चिढ़ाते हैं। विक्की को बहुत शर्म आती है और उसी पल वो तय कर लेता है कि अब कभी पटाखों से शरारत नहीं करेगा। प्राची मुस्कुराकर कहती है, अब तो सच में समझदार हो गया है विक्की। विक्की जवाब देता है, दिवाली की असली खुशी तो इसी में है जब किसी को तकलीफ ना हो और सब मुस्कुराए। मोहल्ले में अब पटाखों का शोर नहीं, लेकिन इक्का दुक्का पटाखे की आवाज रोज सुनाई पड़ती रहती है। बच्चों, चोरी छुपे पटाखे खरीदना और उन्हें लापरवाही से जलाना खतरनाक है। जानवर भी हमारी तरह डर और दर्द महसूस करते हैं। उन्हें आतिशबाजी और पटाखों से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। असली दिवाली वो है जहां रोशनी, प्यार और सुरक्षा साथ हो। आप सब भी दिवाली का मजा लीजिए, लेकिन पटाखों से सावधानी रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कहानी अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।